वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। दिस इज पल्लवी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सोइल साइंस का, जिसमें हम देखेंगे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेज। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, कौन कौन से एक्टिव फैक्टर्स हैं एंड कौन कौन से पैसिव फैक्टर्स हैं और कौन कौन से न्यूट्रल फैक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट मटेरियल, सेकंड टोपोग्राफी या रिलीफ, थर्ड क्लाइमेट, फोर्थ ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर, फिफ्थ है टाइम एंड एज ऑफ सोइल। और इन सब को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से इसको अच्छे से याद किया जा सकता है, क्लोरपेट। अब इसमें फर्स्ट टू हैं जो क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म है, ये तो हैं एक्टिव फैक्टर्स जो सोइल फॉर्मेशन में एक्टिव भूमिका निभाते हैं। एंड रिलीफ एंड पेरेंट मटेरियल ये हैं पैसिव फैक्टर्स। और टाइम है न्यूट्रल फैक्टर। तो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, डेस्क्रिप्टिव नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी इनको समझने के लिए एक बार इनको देखते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल किस काम आता है। इस जो पेरेंट मटेरियल होता है या टेक्सचर होता है, वो जो सोइल होती है उसकी डेप्थ को, गहराई को मेज़र करने के लिए या उसका निर्धारण करने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे ही टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी को एक एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। ये कोई पहाड़ है और यहाँ पहाड़ पे ऊपर मिट्टी है और ये पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में मिट्टी है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो मिट्टी उसमें क्ले कंटेंट कम होगा और नीचे वाले जो मिट्टी है उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा। ऊपर वाले में है जो पीएच भी उसका कम होगा, नीचे वाले की पीएच ज़्यादा होगी। और सॉल्युबल साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो भी ऊपर वाले में कम होंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगी और नीचे वाली जो मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगी। और जो ऊपर वाली जो मृदा बनेगी पहाड़ के ऊपर वाली, वह सैलो मीन्स उथली रहेगी और जो नीचे बनेगी वो गहरी होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे ये प्रभावित करते हैं कारक सोइल फॉर्मेशन को। अब टाइम को देखें तो टाइम अगर देखा जाए तो कम से कम मिट्टी को बनने के लिए 250 से 1000 साल की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक्टिव सभी जो फेवरेबल कंडीशन है तो उसमें तो 250 साल में बन जाएगा, लेकिन अगर पैसिव है तो 1000 से ज़्यादा साल भी लग जाती है। अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसके फेवरेबल कंडीशंस में नहीं हुए तो। चलिए अब आगे देखते हैं सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि सोइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस कौन से हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं। फंडामेंटल्स में 4 आते हैं: ह्यूमिफिकेशन, एल्यूविएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस। अब स्पेसिफिक में 2 आते हैं, एक तो जोनल पैडोजेनिक प्रोसेसेस और इंट्राजोनल। जोनल मीन्स अलग अलग जोन में, और इंट्राजोनल एक ही जोन में जो प्रोसेसेस होते हैं उनको इंट्राजोनल कहते हैं। और जोनल में ये आते हैं कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पॉर्जुलाइजेशन, लेटराइजेशन। और इंट्राजोनल में ग्लेजाइजेशन, सेलेनाइजेशन, सोलोनाइजेशन, एल्कलाइजेशन, सोडराइजेशन, डीएल्कलाइजेशन एंड पेडोटर्बिशन। अब स्टार्टिंग से ही देखते हैं इनको। ह्यूमिफिकेशन किसे कहते हैं। ये जो पेड़ पौधे मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, जिस पदार्थ का या जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है ना, उसी को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। मीन्स प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब नंबर 2 पे आया एल्यूविएशन। तो ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे इसके जो होराइजन्स हैं, सबसे ऊपर ओ होराइजन, देन ए, बी, सी एंड नीचे सबसे नीचे पेरेंट मटेरियल। तो इसमें एल्यूविएशन में क्या होता है, वॉशिंग आउट मीन्स जितने भी मिनरल्स हैं वो सब ऊपर वाले होराइजन से नीचे वाले होराइजन्स में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्यूविएशन। एंड इल्यूविएशन इसका जस्ट अपोजिट होता है कि
एलिवेशन में से ऊपर वाले होराइजन से नीचे वाले होराइजन्स में डिपॉजिट होते हैं, लेकिन ऊपर वाले से आ रहे थे, और एलिवेशन में क्या होता है ये नीचे वाले होराइजन में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंट हुआ। एंड होराइजनेशन क्या होता है, होरिजन्स का बनना, उसी को होरिजनाइजेशन कहते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो होराइजन को बनने में 250 साल लगते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उसके लिए 250 से 1000 साल से भी अधिक टाइम लग जाता है। अब देखते हैं हम पैडोजोनल स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेसेज। अब इसमें फर्स्ट जोनल पैडोजेनिक प्रोसेसेज। अब इसमें आया कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मीन्स जो मृदा है उसमें कैल्शियम आयनों का जमाव होना। तो देखो CO2 प्लस H2O, ये मिलके H2CO3 बनाएंगी। H2CO3 जब कैल्शियम के संपर्क में आती है तो ये CaHCO3 का होल बेसिक जो कि सॉल्युबल होता है, और इसके जब हीट और CO2 मिलेगी टेम्परेचर उस CO2 पे, फिर ये बना लेता है CaCO3 जो कि इनसॉल्युबल होता है और इसका नीचे जमाव हो जाता है मृदा में। तो इसको तो बोलेंगे अपन कैल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन। और नंबर सेकंड में बात करें डिकैल्सिफिकेशन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें तो CaCO3 का एक्यूमुलेशन हुआ था और इसमें जो CaCO3 है वो टूट जाएगा और निकल जाएगा। तो जैसे ही ये CaCO3 का एक्यूमुलेशन हुआ था, अब उसको अगर टेम्परेचर और CO2 मिलेगा तो वापस से CaHCO3 का होल ट्वाइस बनेगा, जो कि फिर कैल्शियम से रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, एंड देन आफ्टर CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं डिकैल्सिफिकेशन। और पोर्चुलाइजेशन में क्या होता है, जो होराइजन्स हैं अपने, उन होराइजन्स में सेस्की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन पाए जाते हैं, जो कि ऊपर वाले होराइजन से नीचे वाले होराइजन में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन पोर्चुलाइजेशन। और जो ये आ जाते हैं तो इससे जो उसका कलर है वो एस लाइक हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं पोर्चुलाइजेशन। और ये लेटराइजेशन, ये इसमें क्या होता है कि इसमें तो आया था अपना एल्यूमिनियम एंड आयरन नीचे, और सेस्की ऑक्साइड नीचे आ गए, तो इसमें ऊपर वाले होराइजन में बचा था सिलिका कंटेंट। अब इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा कि इसमें जो एल्यूमिनियम एंड आयरन है मीन्स सेस्की ऑक्साइड है वो तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन जो सिलिका कंटेंट है वो नीचे आ जाएगा, जिससे कि जो ऊपर वाला होराइजन है वो कठोर हो जाता है। लेटर वर्ड का मतलब ये होता है ब्रिक्स या टाइल्स, मीन्स वो एकदम कठोर हो जाएगा, इसलिए इसके लिए प्रयोग करते हैं अपन लेटराइजेशन वर्ड का। अब देखते हैं इंट्राजोनल पैडोजेनिक प्रोसेसेज क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा ग्लेजिएशन। तो ये कोई मिट्टी है, यहाँ पे पानी को निकालने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, मतलब ड्रेनेज वगैरह की, तो यहाँ पे पानी भरा रह गया, जिसके कारण इसका रंग हो जाता है, वो हो जाता है ब्लू, ग्रे या ग्रीन, इसी को बोलते हैं अपन ग्लेजिएशन। और इससे जो मिट्टी होती है उनको बोलते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स। कौन सी सॉइल्स? हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स। अब इसके बाद देखते हैं सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन में क्या होता है कि मिट्टी में, इस खेत में या कोई भी मिट्टी है इसमें पानी भरा रहेगा, तो इसमें जो सोल्यूबल साल्ट्स हैं वो जाके नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, इसी को अपन बोलते हैं सैलिनाइजेशन। अब सोलोनाइजेशन क्या होता है? सोलोनाइजेशन होता है कि Na+ आयनों का जुड़ना या फिर उसके pH का ज़्यादा हो जाना, और इस सॉइल का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एल्कली सॉइल्स। अब आगे सोलोनाइजेशन हो गया या एल्कलाइजेशन। अब सोलोनाइजेशन में क्या होता है? इसमें तो सोलोनाइजेशन में Na+ आयंस उसमें अधिक हो जाते हैं, लेकिन सोलोडाइजेशन में क्या होता है कि Na+ आयंस उसमें से बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं अपन पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो प्लांट्स करते हैं,
तो प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, तो फ्लोरल पेडोटर्बिशन। एंड सेकेंड जो एनिमल्स के द्वारा होता है, एनिमल्स को क्या बोलते हैं अपन, फोना, तो फोनल पेडोटर्बिशन। एंड थर्ड है वो होता है ब्लैक सॉइल्स, ब्लैक कॉटन सॉइल्स के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं आर्जिली पेडोटर्बिशन। चलो सबसे पहले ये तो देख लें कि पेडोटर्बिशन कहते किसे हैं। ये मिट्टी है और यहाँ से कोई पशु पक्षी जा रहे हैं, तो इनके जाने से ये जो मिट्टी है वो आपस में मिलेगी, यानी कि मिक्सिंग ऑफ सोइल, इसको अपन बोलते हैं पेडोटर्बिशन। और ये हमने देख ली कि 3 प्रकार की होती है, फ्लोरल मीन्स प्लांट्स से, एंड फोनल एनिमल्स से, एंड देन आर्जिली, ये ब्लैक कॉटन सॉइल से होती है। अब ये ब्लैक कॉटन सॉइल से कैसे होती है, जैसे ये सॉइल है, अब बारिश हो गई तो इसका जो है वो आकार ऐसा हो जाएगा, मीन्स फूल जाएगी, और जब इसमें से धूप या उससे वाष्पीकरण से पानी बाहर निकल जाएगा तो ये फिर से ऐसे श्रिंक होकर छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से जो मिट्टी मिलती हैं इसको बोलते हैं अपन क्या, पेडोटर्बिशन। और ये 3 प्रकार की हो गई अपनी, एक तो फोनल, फ्लोरल एंड आर्जिली पेडोटर्बिशन। चलो अब इसको सबको ब्रीफ में देखते हैं छोटा छोटा कि क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, रिलीफ, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टाइम एंड सोइल्स। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन थे, तो फादर ऑफ पेडोलॉजी थे डॉक्यूसिए। ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए, फादर ऑफ पेडोलॉजी। अब सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में देखा था, फंडामेंटल्स प्रोसेस। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि पेड़ पौधे हैं ये सब मर जाते हैं, सड़ गलते हैं, तो इससे जो चीज़ बनती है ह्यूमस का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं पर ह्यूमिफिकेशन। एलिवेशन में क्या होता है कि कोई भी मृदा है उसके संस्तर है, तो उसमें से नीचे वाले संस्तर में जो आ जाते हैं चीज़ें वॉशिंग आउट होके, तो इसको बोलते हैं पर एलिवेशन। और इनका जो जमाव होता है उस जगह को, उस होराइजन को बोलते हैं बाय एलिवेशन। होरिजनाइजेशन मीन्स होराइजन का निर्माण होना, इसको अपन बोल देते हैं होरिजनाइजेशन। अब इसके लिए स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेसेस में फर्स्ट जोनल मीन्स अलग अलग जोन्स में, और इंट्राजोनल मीन्स एक ही जोन में। इसके लिए कैल्सिफिकेशन मीन्स कैल्शियम आयनों का किसी जगह पर इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन होना, और डिकैल्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल होना। एंड पेडोजलाइजेशन मीन्स ओनली ऊपर वाले संस्थान है या होराइजन है उसमें से जो है सेस की ऑक्साइड वो नीचे वाले होराइजन में आ जाती है। और पेडोजलाइजेशन में क्या होता है कि ऊपर वाले होराइजन में सेस की ऑक्साइड रहती है और सिलिका कंटेंट जो नीचे वाले होराइजन में। गैल्जिलाइजेशन में क्या होता है कि ग्रे या ग्रीन कलर की सॉइल्स हो जाती है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से उनका कलर हो जाता है, और इस प्रकार की सॉइल्स को हम बोलते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। सैलिनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी सॉइल है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन। एंड सोलोनाइजेशन या एल्कलाइजेशन में क्या होता है Na+ आयंस का जुड़ना। और सोलोडाइजेशन मीन्स Na+ आयंस का रिमूवल। पेडोटर्बिशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ सॉइल। से 3 प्रकार की होती है, फोनल, फ्लोरल एंड आर्जिली पेडोटर्बिशन। थैंक यू।